इस वीडियो में हम जानेंगे वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी की, और ना सिर्फ अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए पैगंबरों को भी झुठलाया, उन पर तरह तरह के जुल्म किए, अल्लाह की तरफ से वो जो तालीमात लेकर आए थे उनका मजाक बनाया और मजाक बनाते हुए उन्हें हर तरह के जुल्म से दो चार किया। फिर अल्लाह ने भी ऐसे लोगों को अज़ाब में गिरफ़्तार करते हुए उनके दिलों पर मोहर लगा दी, उनके दिलों को सख्त से सख्त कर दिया, स्याह से स्याह कर दिया। ना ही वो कुछ समझ सकते थे, ना ही वो कुछ जान सकते थे। उनकी अक्लों पर पर्दे पड़ गए और वो फिर अपने ही बनाए हुए अहकामात में और गरूर में इस कदर गर्क हुए कि मुतकब्बिर से मुतकब्बिर हो गए और यहाँ तक कि अल्लाह का अज़ाब उन पर आ पहुँचा। ऐसे लोगों की जो औलादें पैदा होती हैं वो भी नाफरमान और हट धर्म ही होती हैं, जिनका रूए ज़मीन पर कोई फ़ायदा नहीं होता, और फिर वो भी अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर अमल करते हुए ऐसा ही करते हैं जैसा कि उनके बाप दादा ने किया होता है, और फिर उनका भी अज़ाब ही ठिकाना होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आद की औलाद के बारे में वो कैसी थी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आद जिसकी कौम की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मामूर किया कि आप जाएं और उसकी कौम को रहनुमाई करें और उनको राह हक की जो है हदायत करें। तो आद के मरने के बाद उसके दो बेटे थे, एक का नाम शद्दाद था और एक का नाम शदीद था। आद के मरने के बाद उसके बेटे जो है शदीद ने हुकूमत संभाली और बदमाशी करते हुए, जुल्म करते हुए, बिल्कुल अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने अपने लोगों को जमा किया, कुछ लोगों को बुलाया, अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया, गिरोह बनाए और उन लोगों के ज़रिए जो है मुख्तलिफ शहरों पर हमले कराए और अचानक हमले करा के उन शहरों को अपने कब्ज़े में ले लिया और उन शहरों के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। अब जुल्म इस कदर बढ़ता गया कि उसने बहुत ही वसी इलाके को अपने कब्ज़े में ले लिया और वहाँ का बादशाह बन बैठा। अब इसी दौरान जब शदीद की मौत वाक़या हो गई तो पीछे उसका भाई शदाद रह गया। तो अब शदीद के बाद शदाद ने हुकूमत संभाली, जो तन्हा था, ना ही उससे कोई रोक टोक थी, ना ही कोई उसका कोई शरीक था, तो वो बादशाह बन गया और वो भी तकब्बुर के नशे में धुत हो गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे खुदा परस्ती की तरफ दावत दी और फरमाया कि तुम जो है कि वो अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करो, लोगों पर जुल्म करना बंद करो, बल्कि तुम जो है खुदा की तरफ आ जाओ और अपने बाप दादाओं में से ना हो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बेहतरीन इनाम है। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बेहतरीन इनाम है, तो जो है शदाद ने कहा, अच्छा तो मुझे बताओ कि वो क्या इनाम होगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर उसे बहिश्त की जो है बहिश्त के बारे में बताया कि बहिश्त की कुछ खसूसियात बयान की कि अगर तुम नेक हो जाओगे, अल्लाह की पैरवी करोगे, अल्लाह के अहकामात को मानोगे, तो अल्लाह के वादे के मुताबिक तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओगे और वो बहिश्त ऐसी है कि उस जैसी तुमने कहीं ना देखी होगी। अब वो इतना मगरूर था, इतना तकब्बुर करता था कि उसने कहा कि देखो मेरे पास तो बहुत सारे इलाके हैं, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, हीरे जवाहरात, माल और दौलत, मेरे पास ज़मीनें मौजूद हैं, मेरे पास लोगों की ताकत है, मुझे क्या ज़रूरत है तुम्हारे इनामात की, मेरे पास हर चीज़ है। हज़रत हूद ने कहा कि जो तुम्हारे पास है, जिसकी निशानी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो बहिश्त ऐसी है कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो ज़रा बराबर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तुमने वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो ना तुमने देखी होंगी ना तुमने सोची होंगी। तो उसने कहा, शदाद ने कहा, अच्छा मुझे ज़रा बताओ कि वो कैसी चीज़ें हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने खसूसियात बयान करते हुए कहा कि वहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, अंगूरों के बागात हैं, मुख्तलिफ़ बागात हैं, हर वो फल है जो ना ही आज तक तुमने चखा है ना ही तुमने देखा है। वो ऐसी खूबसूरत जगह है कि जब आँखें वो जगह देखती हैं तो फिर और नज़ारा वो नहीं देख पाती। तो अगर तुम अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ तो तुम्हें उस बहिश्त में खुदा जो है दाखिल कर देगा। जब शदीद ने, जो शदाद था, शदीद का भाई शदाद, उसने जब ये सुना तो वो हंसने लगा और हंसते हुए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक बनाते हुए कहा कि अच्छा तो ऐसा है क्या, तुम मुझे उस बहिश्त की निशानियाँ दे रहे हो, इस इनाम के बारे में बता रहे हो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो मैं ख़ुद भी बना सकता हूँ, ये जो तुम बता रहे हो ऐसी जगह मैं ख़ुद बना सकता हूँ। हज़रत हूद ने उसे कहा कि ऐसा ना करो कि तुम अजीम तरीन अजाब में मुब्तला हो जाओगे, ये सिर्फ़ खुदा के इनामात हैं और खुदा की तरफ से ही अनायत होती है।
اگر تم نیک ہو جاؤ گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا، لیکن اگر تم متکبر ہی رہے تو تمہیں سخت عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ لیکن شداد نے کہا کہ نہیں، جیسا ہی تم نے بتایا ہے میں ایسی ہی ایک اپنی بہشت کھڑی کروں گا، اور پھر مجھے تم یہ جو انعام کے بارے میں بتا رہے ہو یہ تم نہیں بتاؤ گے، اور پھر تم جان جاؤ گے کہ میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، تو پھر تم بھی میری پیروی شروع کر دو گے۔ اس طرح سے وہ مغرور ہو گیا اور اپنے ہی تکبر میں غرق ہو گیا۔ آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے، اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا واقعی ہی وہ ایسی کوئی جگہ بنا سکا تھا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔